योग दिवस पर यमुना किनारे योग, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा जल्द यमुना में चलेंगे क्रूज। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर राजधानी दिल्ली में आज सुबह यमुना नदी के किनारे एक विशेष योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भाग लिया और सैकड़ों नागरिकों के साथ मिलकर योग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना नदी की सफाई और संरक्षण को लेकर एक बड़ा संदेश दिया। सीएम रेखा गुप्ता ने योग अभ्यास के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मां यमुना हमारी आस्था का प्रतीक है। आज हम इसी पवित्र नदी के किनारे योग कर दिल्ली के नागरिकों को ये संदेश देना चाहते हैं कि यमुना की सफाई का अभियान रुका नहीं है। से जुड़ा हुआ विषय है। मां यमुना को हम अपनी पूजा का, आस्था का प्रतीक मानते हैं। यमुना जी को लेकर के वर्षों से जिस तरीके से अनदेखी की गई, वर्षों वर्ष सरकारें रही, परंतु उन्होंने कभी सरकार ने उस तरीके का काम नहीं किया जो मां यमुना के लिए किया जाना चाहिए। मुझे सुकून है कि हम अपने मात्र इस 4 महीने के कार्यकाल में लगातार यमुना सफाई के लिए नित रोज आगे बढ़ रहे हैं। हजारों करोड़ के काम, जितने भी डिसेंट्रलाइज एसटीपी थे, जितने एसटीपी हैं, जितनी पाइपलाइन बिछनी है, जितनी सीवर लाइन बिछनी है और जो कुछ भी यमुना माँ की सफाई के लिए किया जाना है, उसके निर्मल प्रवाह के लिए जो होना चाहिए, उन सब के लिए जो कुछ भी होना चाहिए, लगातार सरकार उसे कर रही है। और आज इस तट से योग की क्रियाएं करने के लिए मैं समझती हूँ दिल्ली वालों को ये संदेश देना है कि देखिए यमुना जी साफ हो रही है। आज लोग कहते हैं क्रूज कहाँ चलेगा, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ क्रूज यहाँ चलेगा जहाँ बोट चल रही है, जहाँ यमुना तट पे बच्चों ने योग किया। यमुना दिल्ली की पहचान है। इंद्रप्रस्थ के रूप में जब दिल्ली बसती थी तब भी यमुना जी के घाट पे ही दिल्ली बसी हुई थी। और आज केवल आवश्यकता इस बात की है कि ईमानदारी से हम लोग यमुना सफाई के लिए काम करें, शिद्दत के साथ हर एक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम मेहनत करें। और ये जो निर्मल छवि यमुना की है, तो जितना भी स्ट्रेच दिल्ली में से होके गुजर रहा है, पूरा का पूरा ऐसा ही बनाना है, इसी पे काम करना है, ये दिखाने के लिए मैं आज आई। एक लाइन और, जनता की भागीदारी के लिए क्या अपील करेंगे, क्योंकि उनकी भागीदारी के बगैर यमुना साफ नहीं हो सकती। जनता तैयार है, संत समाज तैयार है, समाज तैयार है, सब लोग मिलकर के इस पे काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं। हम लोग जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग यमुना जी को साफ करने के लिए होना चाहिए, सर्वप्रथम हमने उस टेक्नोलॉजी को इनिशिएट कर दिया। उसको हायर करने के लिए जो प्रोसीजर है, जो टेंडरिंग है, वो उस पे काम चल रहा है, ताकि वो होने के बाद में आपके जो गंदा पानी नालों का यमुना जी में गिरता था वो ट्रीट हो सके, वो साफ हो सके, ताकि एक बूंद भी जल यदि जो यमुना जी में आए वो स्वच्छ होना चाहिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली के हर्ष बिहार थाना क्षेत्र स्थित मंडोली इंडस्ट्रियल एरिया में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जब एक फैक्ट्री में काम कर रहा मजदूर रोलिंग मशीन में फंस गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान 30 वर्षीय विकास के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का रहने वाला था। घटना की सूचना मिलते ही हर्ष बिहार थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फैक्ट्री परिसर को घेरते हुए जांच शुरू कर दी। डीसीपी उत्तर पूर्व आशीष मिश्रा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक रोलिंग मशीन पर काम कर रहा था। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ा और वह मशीन के अंदर जा फंसा। हादसा इतना गंभीर था कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ये फैक्ट्री है कॉपर लाइन की, ठीक है। यहाँ पे सरिया वगैरह बनाई जाती हैं और करीबन 60 से 65 जो लेबर है वो काम करती है, ठीक है। और वारदात काम कर रहे थे, ठीक है। और हमें तो 2-2:30 बजे इन्फॉर्मेशन मिली है इस चीज की कि कॉपर लाइन पानी का जो पानी से इस मशीन के अंदर इस तरीके से काम होता है कि साइड में पानी चलता रहता है और कॉपर लाइन चलती रहती है, ठीक है। गरम गरम सरिया वगैरह जो भी निकलती हैं और अचानक ही उसका पेड़ रहता है। इससे कोई सुविधा नहीं है कंपनी के अंदर जिससे जो काम करते हैं वर्कर को सहूलियत हो।
उसी के अंदर वो लपट गया है, जिसकी इसकी धड़ से मुंडी हट गई है। क्या इससे पहले भी ऐसी घटनाएं? 3 घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जिसमें के अंदर पहले भी लेबर जो काम करती थी उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया। इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से मिल रही है, लेबर ही बता रही है, हमें इस चीज की नॉलेज नहीं, लेकिन लेबर नहीं बताया कि जो पहले जो मौतें हुई थी, अशोक नाम का एक मृत्यु हुई थी, उससे पहले एक और नाम बताया था, ध्यान नहीं आ रहा, तो वो उसका भी कोई इन्फॉर्मेशन, मतलब उसे भी मुआवजा नहीं मिला है। और अभी भी यही लग रहा है कि मेरे को इससे, क्योंकि पुलिस वालों ने बॉडी वगैरह सब कुछ जबरदस्ती करके बॉडी को हॉस्पिटल लाइट कर दिया गया है। मृतक का क्या नाम है? विकास नाम है, 30 साल की उम्र है इसकी, और ये पाइपलाइन, ये गाँव शाहजहांपुर का रहने वाला है। ये किसकी कंपनी है? कॉपर लाइन की है, नाम तो पता नहीं कंपनी का, क्योंकि आप देख सकते हो कंपनी पे कोई नाम नहीं लिखा हुआ है। ये ईगल कंपनियां चल रही हैं, इनका कोई नाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस कोई कंपनी चल रही है, बस कोई नाम नहीं है इस पे। क्या चाहते हैं आप? हम तो बस इतना चाहते हैं, अगर इस तरीके से कंपनियां चल रही हैं, या फिर इस पे सहूलियत करी जाए, या कंपनियां बैन करी जाए। 1 घंटे बाद पता लगता है कि एक्सपायर हो गए हैं। मैं घंटे से यहाँ बैठी हूँ ना, तो मुझे मिट्टी दिखाई है और अपनी मर्जी से उठा के ले गए सारे पुलिस वाले। बताओ मैं किसके भरोसे हूँ? मेरा तो अकेले कमाने वाले थे। कितने बजे पता लगा था? मुझे तो पता लगा 3 बजे। जानकारी जानकारी है, मुझे ये बताया कि उनको चोट लगी पहले, तो लास्ट में आगे पता लगता है कि हाँ एक्सपायर हो गए हैं। क्या काम होता है यहाँ? कॉपर लाइन में काम होता है यहाँ पे। कहाँ चोट आई है? दिखाया ही नहीं, मुझे दिखाया ही नहीं है, कुछ भी नहीं दिखाया है। अंदर ही जाने दे रहे हैं, अस्पताल लेके चले गए हैं। ना मालिक सामने आ रहा, ना कोई सामने आ रहा। विकास नाम है, 30 साल उम्र है। और ऐसी हालत में कहाँ जाए बताओ। पूर्वी दिल्ली में 500 क्वार्टर देसी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार, रिक्शे पर कर रहा था सप्लाई। पूर्वी दिल्ली में अपराध और तस्करी पर नकेल कसने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। स्पेशल स्टाफ की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 500 क्वार्टर संतरा देसी अवैध शराब बरामद की गई है, जिस पर केवल हरियाणा में बिक्री हेतु अंकित था। डीसीपी अभिषेक दानिया ने बताया कि ये कार्रवाई हेड कांस्टेबल विनीत विशाल और कांस्टेबल राजीव की टीम द्वारा की गई, जो इंस्पेक्टर जितेंद्र मलिक के नेतृत्व में और एसीपी ऑपरेशन पवन कुमार के मार्गदर्शन में गठित की गई थी। 19 जून को दोपहर में पुलिस टीम क्षेत्र में नियमित गश्त पर थी। उसी दौरान कल्याणपुरी गाजीपुर नाला रोड पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को रिक्शे पर काले सीट से ढके हुए कुछ कॉटन ले जाते देखा गया। पुलिस को देखकर वह व्यक्ति घबरा गया और छिपने की कोशिश करने लगा। पुलिस को उसके हाव भाव पर शक हुआ और उसे तुरंत रोका गया। पूछताछ में वह टाल मटोल करता रहा, लेकिन जब कार्टनों की तलाशी ली गई तो उनमें देसी शराब की बोतलें पाई गई। पूछताछ में आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के कानपुर निवासी राम कुमार के रूप में हुई है। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि वह शराब की खेप कहां से लाया था और कहां सप्लाई करने वाला था। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।